हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आशा करता हूँ सब कोई बहुत अच्छे हैं और सकुशल है। तो आज बसंत पंचमी है और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की आविर्भाव दिवस है। आज के दिन माता सरस्वती इस धराधाम में, इस मर्त्यलोक में आविर्भूत हुई थी भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार। 14 भुवन, ये 14 भुवन रूपी जो ब्रह्मांड है, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड के अधिकर्ता मालिक जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन किए हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। वह अनादिर आदि गोविंद ही सर्व कारण के कारण है। ईश्वर वही ईश्वर परमेश्वर है। ईश्वर परमेश्वर श्री कृष्ण अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण के कारण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, मैं उस गोविंद आदि पुरुष की भजना करता हूँ। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण है। उसी की इच्छा के अनुसार सब कुछ कार्य संपादन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है, परंतु फिर भी वो विभिन्न देवी और देवताओं को इस ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए आधिकारिक रूप में प्रेरित करते हैं, आधिकारिक रूप में भेजते हैं इस अलग अलग कार्य संपादन करने के लिए। तो उसी प्रकार सरस्वती देवी को भी भगवान विष्णु निर्देश प्रदान किए थे और उन्हीं के निर्देश के अनुसार माँ सरस्वती आज के दिन बसंत पंचमी तिथि के दिन इस भूलोक में आकर आविर्भूत हुई थी, आधिकारिक रूप में कार्य संपादन करने के लिए, भूलोकवासियों को, जगतवासियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, विद्या प्रदान करने के लिए। माँ सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। इस संसार में दो प्रकार की विद्या है, एक जड़ विद्या और एक चिन्मय विद्या। तो दोनों विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है। अभी जो जिस प्रकार का भक्त है, जो जिस प्रकार का पात्र है, उनको माँ सरस्वती उसी प्रकार की विद्या प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति जाकर माँ सरस्वती के पास जाकर जड़ विद्या की कामना करते हैं, माँ सरस्वती उनको जड़ विद्या प्रदान करते हैं। और जो माँ सरस्वती के पास जाकर कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति प्रदान मांगते हैं, माँ सरस्वती उनको चिन्मय विद्या देकर कृष्ण भक्त बनने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। माँ सरस्वती के ये आधिकारिक कार्य है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने घर में भी रहते हैं और ऑफिस में भी रहते हैं, तो घर में जो रहते हैं वो उनका निजी जगह है रहने का, परंतु कुछ समय के लिए उस घर को छोड़कर, अपनी निजी जगह को छोड़कर वो ऑफिस में जाते हैं कुछ कार्य को संपादन करने के लिए, ऑफिस के कुछ कार्य को संपादन करने के लिए, उस ऑफिस के आधिकारिक व्यक्ति के रूप में। परंतु घर उनका निजस्व है, घर के वो आधिकारिक नहीं है, घर के वो प्रधान है। उसी प्रकार सभी देवी एवं देवताएं गोलोक वृंदावन में अवस्थान करते हैं, चिन्मय वृंदावन में, चिन्मय धाम में अवस्थान करते हैं, गोलोक धाम, चिन्मय गोलोक धाम में अवस्थान करते हैं। परंतु भगवान के निर्देश के अनुसार आधिकारिक रूप में कुछ कार्यों को संपादन करने के लिए वे सारे देवी और देवताएं इस भूलोक में भी आते हैं। जिस प्रकार माता लक्ष्मी आती है हमें धन और ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए, उसी प्रकार माँ सरस्वती आती हैं हमें विद्या प्रदान करने के लिए। माँ सरस्वती हमें दो प्रकार की कृपा प्रदान करते हैं, कपट कृपा और अकपट कृपा। पहले हम लोग सुने कि जो व्यक्ति जाकर माँ सरस्वती से जड़ विद्या, भौतिक विद्या
की मांग करेंगे, माँ सरस्वती उनके प्रति कपट कृपा यानी छल कृपा, कपट कृपा प्रदान करेंगे। और जो व्यक्ति जाकर माँ सरस्वती के पास चिन्मय विद्या अर्थात कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति प्रार्थना करेंगे, मांग करेंगे, माँ सरस्वती उनको अकपट विद्या, अकपट ज्ञान जिसमें कोई कपटता नहीं है, अकपट ज्ञान प्रदान करके उनको कृष्ण भक्त में परिणत होने की शक्ति प्रदान करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि सरस्वती देवी भगवान विष्णु के कंठ से आविर्भूत हुई थी गोलोक धाम में। सरस्वती श्रीमती राधा रानी की अंश स्वरूपा है। श्रीमती राधा रानी की अंश स्वरूपा सरस्वती है, जो भगवान विष्णु के कंठ से गोलोक धाम में आविर्भूत हुई थी। वे बाग देवी या वचन की देवी है, वाणी की देवी है। हमारी जो वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति, वो सरस्वती की कृपा से प्राप्त होता है। तो वो बाग देवी है। वो भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार सभी जीवों, इस 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड के सभी जीवों के जीव में अवस्थान करते हैं विष्णु के निर्देश के अनुसार। यहाँ तक कि ब्रह्मा के जीवा में भी माँ सरस्वती अवस्थान करते हैं, तभी ब्रह्मा के मुंह से वेद निकलते हैं। वे विद्या संगीत और कला के अधिष्ठात्री देवी है माँ सरस्वती। ब्रह्म वैवर्त पुराण माँ सरस्वती के इस प्रकार परिचय दे रहे हैं। वे विद्या, संगीत और कला की देवी है। भगवान विष्णु के अन्यतम पत्नी माता सरस्वती है। भगवान गोलोक वृंदावन में भगवान विष्णु की 3 पत्नी है, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी और गंगा देवी। गोलोक में भगवान विष्णु की 3 पत्नी, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तो सरस्वती देवी और गंगा देवी हमें विष्णु भक्ति प्रदान करते हैं और लक्ष्मी देवी हमें धन ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ये आधिकारिक कार्य प्रदान किए हैं भगवान विष्णु, निर्देश दिए हैं उन लोगों को। माता सरस्वती को भौतिक ज्ञान और चिन्मय ज्ञान, संगीत, कला, विद्या की शक्ति प्रदान करने के अधिकार प्रदान किए हैं। माता लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य प्रदान करने के अधिकार प्रदान किए हैं। और गंगा देवी को विष्णु भक्ति, तुलसी देवी, गंगा देवी और सरस्वती देवी के माध्यम से हमें कृष्ण भक्ति प्रदान होता है, कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है। विष्णु भक्ति हमें तुलसी, गंगा और सरस्वती की कृपा से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हम सरस्वती देवी का परिचय हमें इस प्रकार से ज्ञात होता है कि वे राधा रानी के अंश स्वरूप है और वो गोलोक वृंदावन में भगवान विष्णु के कंठ से आविर्भूत होती है। वे सारे जीवों के जीवा में अवस्थान करते हैं, यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की जीवा में भी माँ सरस्वती अवस्थान करते हैं भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार। हमें पता है कि सबसे पहले इस 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड में सबसे पहला जीव ब्रह्मा जी है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जो कि भगवान विष्णु के नाभि पद्म से आविर्भूत हुए थे। नाभि पद्म से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। सबसे पहला जीव, फिर भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ब्रह्मा को, जो कि ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि पद्म से जन्म ग्रहण किए थे, फिर भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर से इसके वर्णन किए हैं। पूर्वे ब्रह्मा जन्मिलेन नाभि पद्म होइते तथापि हो शक्ति नाई किछुई देखिते। पूर्व में सबसे पहले ब्रह्मा जी जन्म लिए नाभि पद्म से, फिर भी उनकी कोई शक्ति नहीं था कुछ देखने की, कुछ समझने की। तबे जबे सर्वभावे लोइला शरण, तबे प्रभु कृपाई दिले न दर्शन। उसके बाद जब वो सर्वत रूप से स्मरण ग्रहण किए, शरण लिए, भगवान विष्णु के शरण में आए, संपूर्ण रूप से भगवान विष्णु के शरणपन्न हुए, तब भगवान विष्णु उनको दर्शन दिए कृपा करके। ब्रह्मा जी को दर्शन दिए भगवान विष्णु, और ब्रह्मा जी को दर्शन देकर
भगवान विष्णु माता सरस्वती को निर्देश दिए। दूसरे प्यार में वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, तबे कृष्ण कृपाय स्फुरिल सरस्वती, तबे से जानिल सर्व अवतार स्थिति। तभी भगवान कृष्ण की कृपा से माँ सरस्वती वहाँ पर प्रकट हुई, ब्रह्मा के जीव में प्रकट हुई, और तब ब्रह्मा तबे से जानिला सर्व अवतार स्थिति। और तब जब माँ सरस्वती भगवान विष्णु के निर्देश से स्फुरित हुई, प्रकट हुई, ब्रह्मा के जीव में आकर जीवा में अवस्थान की, तब ब्रह्मा जी सभी अवतार और स्थिति को जान पाए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी को। इसके पहले ब्रह्मा जी को कोई ज्ञान नहीं था, जानने की शक्ति नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु भगवान के शरणापन्न होने से भगवान संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर माता सरस्वती को भेजे कि जाओ उनको ज्ञान प्रदान करो। माँ सरस्वती आकर विष्णु के निर्देश से आकर ब्रह्मा जी के जिह्वा में अवस्थान किए, और सरस्वती की कृपा से ब्रह्मा जी को सभी अवतार, भगवान के सभी अवतार और स्थिति का पता चला, और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी अपना सृष्टि कार्य, अपना अधिकार रूपी कार्य को संपादन करने लगे। आगे कह रहे हैं, जार दृष्टिपात मात्र है विष्णु भक्ति। जिनकी दृष्टिपात से हमें विष्णु भक्ति प्रदान होता है, विष्णु भक्ति प्राप्त होता है, वो कौन है? माता सरस्वती है। जिनकी दृष्टिपात मात्र से जिनकी दृष्टिपात, अगर माँ सरस्वती एक बार हमें दृष्टि देखती है तो हमें विष्णु भक्ति प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं, जार दृष्टिपात मात्र है विष्णु भक्ति। जिनकी दृष्टिपात मात्र से हमें विष्णु भक्ति प्राप्त होता है, वो देवी कौन है? सरस्वती देवी। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी विष्णु बोक्ष स्थिता, वे विष्णु भक्ति स्वरूपिणी है और विष्णु के वक्ष स्थल में अवस्थान करती है माँ सरस्वती। मूर्ति भेदे रमा सरस्वती जगन्माता, वे मूर्ति भेद में रमा यानी लक्ष्मी जी से अभिन्न है, यानी मूर्ति भेद में रमा ही सरस्वती के रूप में, जगन्माता सरस्वती के रूप में आविर्भूत हुई है। रमा देवी या लक्ष्मी देवी मूर्ति अपना परिवर्तन करके, अपना रूप परिवर्तन करके, मूर्ति भेद करके सरस्वती जगन्माता के रूप में आविर्भूत हुई है, हमें विष्णु भक्ति चिन्मय ज्ञान प्रदान करने के लिए। वैकुंठ के जो नारायण है, वैकुंठ नारायण की पत्नी लक्ष्मी की प्रकाश मूर्ति माता सरस्वती है। श्रीमती राधा रानी हमें जगत जीवों को कृपा करने के लिए अपने आप को विभिन्न रूप में प्रकाशित करती है। वो हमें धन और ऐश्वर्य रूपी कृपा प्राप्त करने के लिए श्रीमती राधा रानी अपने आप को लक्ष्मी जी के रूप में प्रकाशित करती है। श्रीमती राधा रानी सरस्वती के रूप में प्रकाश होती है हमें विद्या ज्ञान प्रदान करने के लिए। इस भूलोक में सरस्वती दो रूप में प्रकट होती है, शुद्धा सरस्वती और अविद्याधारिणी। जब हम माता सरस्वती के पास जाकर कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति प्रदान करते हैं, तब वह शुद्ध सरस्वती के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है और हमें चिन्मय ज्ञान प्रदान करके हमें कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति बनने की शक्ति प्रदान करती है। परंतु हम जाकर माता सरस्वती के पास, वही देवी माता सरस्वती देवी के पास जाकर जब हम भौतिक कामना वासना मांगते हैं, तो वही देवी अविद्या धारिणी के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है और हमें भौतिक विद्या प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम अंधे हो जाते हैं, आँख रहते हुए भी अंधे हो जाते हैं, हमें कुछ समझने की शक्ति नहीं होती है। हम जो कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमेशा हमें प्रकाश की ओर ले चलो, ये सरस्वती की कृपा से प्राप्त होती है। परंतु तमसो माँ ज्योतिर्गमय वह हमें प्रकाश की ओर तभी लेके जाएंगे जब हम उनके सामने विष्णु भक्ति प्रार्थना करेंगे, कृष्ण भक्ति की मांग करेंगे, विष्णु भक्ति की मांग करेंगे, तभी वो प्रकाश की ओर हमें लेकर जाएंगे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय हमें तभी प्राप्त होगा जब हम माता सरस्वती के सामने कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति की मांग करेंगे। इसका उदाहरण चैतन्य भागवत में हम लोग देखें
जब तक ब्रह्मा जी विष्णु के स्मरण में नहीं आए थे तब तक उनको कोई शक्ति समझने की, देखने की शक्ति नहीं थी। ब्रह्मा जैसे ही विष्णु के स्मरण में आए, भगवान विष्णु संतुष्ट हुए और तब वो संतुष्ट होकर ब्रह्मा के पास माता सरस्वती को भेजे ज्ञान प्रदान करने के लिए। ज्ञान के बिना हम अंधे हैं, तो ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी है, हम सभी के लिए। और यह ज्ञान माता सरस्वती से हमें प्राप्त होता है, परंतु माता सरस्वती हमें तब तक ये ज्ञान प्रदान नहीं करती है जब तक हम भगवान विष्णु के स्मरण में नहीं आते हैं। हम देखते हैं इस भूलोक में कितने प्रकार के मनुष्य है, कितने प्रकार के मनुष्य जाति है, लेकिन उन लोगों के सबकी बोलने की शक्ति है, हमेशा बोलते रहते हैं, 24 घंटा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जीभ हिलाते रहते हैं, परंतु जीभ होते हुए भी, बोलने की शक्ति होते हुए भी उन लोगों के जीभ में 24 घंटे में कितने समय भगवान का नाम ले रहे हैं। ये माता सरस्वती की कपट कृपा है। जीभ रहते हुए भी उस जीभ को भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे हैं। ये माता सरस्वती की कपट कृपा है, क्योंकि वे लोग तमसो माँ ज्योतिर्गमय नहीं हो पाए हैं। अपने आप को सोचते हैं वे लोग कि हम लोग बहुत ज्ञानी है, बहुत पंडित है, लेकिन वह ज्ञान जो कृष्ण भक्ति, वे भगवान की सेवा में नहीं लगे, वह पंडिताई जो भगवान की सेवा में नहीं लगे, वो कौन सी ज्ञान है, कौन सी पंडिताई है। इसलिए हमें सब कुछ प्राप्त होता है भगवान विष्णु से, और वो सब भी प्राप्य वस्तु हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुई है। इसलिए उसी प्रकार हमें ज्ञान, कला और संगीत जो भी हम प्राप्त करते हैं वो माता सरस्वती की कृपा से प्राप्त होती है, और माता सरस्वती यह हमें प्रदान करती है भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार। अतः ये सारे चीज़ें हमें भगवान की सेवाओं में लगाना चाहिए। कला, हमें विभिन्न प्रकार की कला होती है, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने की कला, विभिन्न प्रकार के ड्रामा इत्यादि करने की कला होती है। संगीत, मधुर संगीत, कीर्तन कर, मधुर संगीत करने की शक्ति हमारे पास होती है, हम बहुत सुंदर संगीत कर सकते हैं। तो ये सरस्वती देवी की कृपा से प्राप्त हुई है। ज्ञान, हमें बहुत ज्ञान है, शास्त्र को हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, हमें सब कुछ का ज्ञान है, और ये माता सरस्वती से प्राप्त हुई है। और ये माता सरस्वती जो हमें ये प्रदान की है, ज्ञान हो, संगीत हो, कला हो, ये सारी शक्तियाँ माता सरस्वती हमें प्रदान की है भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार। अतः ये सारी शक्तियाँ हमें जो भी प्राप्त हुआ है, चाहे ज्ञान, चाहे संगीत, या चाहे विभिन्न कला, जो भी प्राप्त हुआ है हमें माता सरस्वती की कृपा से, तो ये सारे शक्तियों को भगवान विष्णु की सेवा में लगाना चाहिए, तभी हम माँ सरस्वती के असली कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और इस प्रकार से जब हम करते हैं तो हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। आगे के वीडियो में हम सुने थे बसंत पंचमी की महिमा हरि भक्ति विलास ग्रंथ से, कि बसंत पंचमी के दिन हम अगर कृष्ण अर्चनोत्सव करते हैं तो बसंत ऋतु जिस प्रकार कृष्ण का प्रिय है, वह व्यक्ति भी, हम भी कृष्ण का उसी प्रकार प्रिय बन जाते हैं। इसलिए हमारी सभी चीज़ों को जो भी हमारे पास है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवाओं में समर्पण करना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो आज माँ सरस्वती की आविर्भाव तिथि है। आज के दिन सरस्वती देवी आविर्भूत हुई थी इस भूलोक में भगवान श्री कृष्ण विष्णु के निर्देश अनुसार इस भूलोक वासियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो आज उनकी पूजा है, उनकी जन्मदिन, उनके आविर्भाव तिथि के दिन हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। भले हमें पता नहीं है कि आज सरस्वती देवी, किसी किसी को पता है और किसी किसी को, अनेकों को पता है और अनेकों को पता है भी नहीं कि आज सरस्वती देवी की आविर्भाव तिथि है। तो बिना पता होते हुए भी, बिना जानकर भी, अजानते भी हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं, परंतु सरस्वती देवी की परिचय हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम अभी सरस्वती देवी का परिचय ब्रह्म वैवर्त पुराण से और चैतन्य भागवत से हम जान पाए।
तो इस प्रकार से माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। हमारी बहुतों अनेकों की दुविधा होती है कि हम तो विष्णु भक्त, हम तो कृष्ण भक्त है, हम तो भक्त है कृष्ण के सेवक है, तो फिर सरस्वती की या लक्ष्मी की या दुर्गा की क्यों से पूजा करूं? नहीं, ये सारे देवी और देवताएं भगवान ने आधिकारिक रूप में उन लोगों को कुछ समय के लिए इस भूलोक में भेजे हैं, भूलोक वासियों को कृपा प्रदान करने के लिए। जिस प्रकार एक व्यक्ति घर में रहते हैं, वो उनका निजी संपत्ति है, निजी जगह है, वो उनके फैमिली में घर में रहते हैं फैमिलियों के साथ, उनके निजी संपत्ति, निजी आधिकारिक जगह है। परंतु ऑफिस में भी वो व्यक्ति कुछ समय के लिए जाते हैं आधिकारिक बन के, ऑफिस का आधिकारिक बन के, और वहाँ पर ऑफिस की विभिन्न कार्यों को संपादन करते हैं। उसी प्रकार विभिन्न देवी एवं देवताएं चिन्मय गोलोक धाम में रहती हैं, जहाँ उनकी निजी जगह है, परंतु इस भूलोक में भी आती है भगवान विष्णु के निर्देश से आधिकारिक रूप में इस भूलोक वासियों को कृपा प्रदान करने के लिए। माँ सरस्वती जिस प्रकार आती है ज्ञान प्रदान करने के लिए, लक्ष्मी आती है धन ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए, उसी प्रकार सारी देवी एवं देवताएं आते हैं। तो वे लोग आधिकारिक व्यक्ति है, आधिकारिक रूप में आए हैं इस भूलोक में, तो उन्हें हमें सम्मान प्रदान करना जरूरी है, सम्मान प्रदान करना चाहिए उन्हें। इसलिए माँ सरस्वती हमें ज्ञान के अधिकार लेकर इस भूलोक में आए हैं, ज्ञान प्रदान का अधिकार लेकर भगवान विष्णु से, तो हमें उनको सम्मान देना चाहिए। आज उनका आविर्भाव तिथि है, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके पास प्रार्थना करना चाहिए और पुष्पांजलि प्रदान करके माँ सरस्वती के चरणों में विनती करनी चाहिए कि हमें विष्णु भक्ति प्रदान करें, कृष्ण भक्ति प्रदान करें, हमें शास्त्र समझने का ज्ञान प्रदान करें, हमारी जिह्वा में शक्ति दें, जिस जिह्वा के माध्यम से हम भगवान का नाम गान उच्चारण कर पाएँ, कीर्तन कर पाएँ, भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन और कीर्तन कर पाएँ। इस प्रकार से प्रार्थना माता सरस्वती से करनी चाहिए। तो यह है सरस्वती देवी की परिचय, जो हम ब्रह्म वैवर्त पुराण और चैतन्य भागवत से संक्षिप्त में जान पाए। चैतन्य भागवत में और भी सुंदर से वर्णन है माता सरस्वती की कृपा। दिग्विजयी पंडित महाप्रभु के पास आए थे, जब दिग्विजय पत्र लेकर नवद्वीप में आए थे नवद्वीप के पंडितों को हराने के लिए, तो महाप्रभु ने उनको पराजय किए थे। महाप्रभु तो वही सरस्वती जिनकी शक्ति से वो दिग्विजय प्राप्त किए थे, सरस्वती की शक्ति से, बहुत ज्ञान था उनके पास, जिस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने दिग्विजय प्राप्त किए थे। परंतु वही दिग्विजय, वही ज्ञान दिग्विजयी पंडित अपनी पंडिताई को जब भगवान विष्णु को छलने के लिए आए, भगवान के पास भगवान को छलने के लिए आए, जिनके निर्देश से सरस्वती ने उनको ज्ञान प्रदान किए हैं, उसी सरस्वती के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लेकर जब भगवान को ठगने के लिए आए, भगवान को छलने के लिए आए, तो पराजित हुए भगवान से। महाप्रभु उनको पराजित किए, और जब वह दिग्विजयी पंडित प्रार्थना किए तो माता सरस्वती उनको सब कुछ कहे थे। तो उनको हम लोग आगे कोशिश करेंगे जानने की कि किस प्रकार दिग्विजयी पंडित को माता सरस्वती ने उपदेश प्रदान किए, और माता सरस्वती के उपदेश से वह महाप्रभु की आराधना किए, और महाप्रभु की आराधना करके वो एक शुद्ध भक्त में परिणत हुए। तो उसी प्रकार हमें माँ सरस्वती से कृष्ण भक्ति ही प्रार्थना करनी चाहिए, विष्णु भक्ति ही प्रार्थना करनी चाहिए। इससे सरस्वती संतुष्ट होती है। अगर हम उनसे भौतिक संपत्ति की मांग करेंगे, भौतिक चीज़ों, भौतिक विषय भोगों की मांग करेंगे माँ सरस्वती से, तो वे हमें कृपा तो प्रदान करेंगी, लेकिन कपट कृपा, जिनके माध्यम से वो कपट कृपा के माध्यम से एक कपट, जिस प्रकार एक बच्चे रोते हैं तो उनको रुलाना बंद करने के लिए हम कोई चीज़ें उनको सहलाने के लिए कुछ चीज़ें देते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं, वो उनकी रुलाना बंद करने के लिए, रो रहे थे उससे उसको चुप कराने के लिए कुछ चीज़ प्रलोभन दिया। उसी प्रकार माँ सरस्वती
या कोई देवी देवताओं के पास जब हम भौतिक विषयों की कामना करते हैं तो वो हमें कपट कृपा प्रदान करते हैं, हमें सहलाना देते हैं, प्रलोभन देते हैं कि हाँ इस चीज़ को लो और कृष्ण को भूल जाओ। तब हम कृष्ण को भूल जाते हैं और तभी हमारा पतन होता है, जिस प्रकार दिग्विजय पंडित का हुआ था। तो इसलिए हमें हमेशा सचेत रहकर देवी और देवताओं के पास जाकर प्रार्थना पूजा तो करें, लेकिन उनके पास कृष्ण भक्ति ही प्रार्थना करें, विष्णु भक्ति ही प्रार्थना करें। यही हमारा बुद्धिमत्ता का परिचय है। तो आज माता सरस्वती के सामने हमें प्रार्थना करनी चाहिए चिन्मय ज्ञान के लिए, विष्णु भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए। यही हमारी बुद्धिमत्ता होगी। तो ये रही माता सरस्वती की परिचय, संक्षिप्त परिचय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।